हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली क्लास 10 हिंदी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। गद्यांश जो बोर्ड पर लिखा गया है पिछले 4 वर्षों से परीक्षा में पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। आज की क्लास में हम इसी गद्यांश का अनुवाद करेंगे। देखिए प्रश्न लिखा गया है, जैसे पेपर में आएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ का अर्थ होता है संदर्भ के साथ। संदर्भ अनुवाद कीजिए। तो यहाँ तो हम बोर्ड पर एक ही गद्यांश लिखे हैं, लेकिन आपके पेपर में 2 गद्यांश दिया रहेगा, का और खा करके 2 में से एक आपको करना रहता है। तो गद्यांश है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगायाः कूले स्थिता अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धौलायं चंद्रिकायं बहुराजते आगणिता पर्यटका सुदूरभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्याः घट्टानाञ्च शोभं विलोक इमां बहु प्रशंसन्ति। ये संस्कृत का गद्यांश लिखा गया है, इसका अनुवाद लिखना है संदर्भ के साथ। तो अनुवाद एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं, इसके बाद हम अनुवाद को बोर्ड पर लिख देंगे, जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, वाराणसी मीन्स होता है वाराणसी, सुविख्यात, विख्यात मीन्स होता है प्रसिद्ध, फेमस, सु मीन्स बहुत, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना मीन्स पुरानी, नगरी मीन्स नगरी या नगर है। वाराणसी एक बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयम मीन्स होता है यह, विमल सलिल तरंगाया, विमल सलिल तरंगाया, इसका अर्थ होता है, विमल मीन्स हो जाएगा सरल, सलिल मीन्स जल, तरंगाया मीन्स तरंग। विमल मीन्स सरल कह लीजिए या स्वच्छ कह लीजिए। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली, गंगाया मीन्स गंगा नदी, कूले मीन्स होता है किनारे, स्थिता मीन्स होता है स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्या मीन्स होता है इसका या इसके या इसकी, तो यहाँ अर्थ होगा इसके। अस्या इसके, घट्टानाम घाटों की, वलयाकृति, वलय मीन्स होता है घुमावदार और आकृति मीन्स होता है आकृति, इसके घाटों की घुमावदार आकृति, पंक्ति मीन्स पंक्ति, धौलायम, ये धवल से बना है, धवल मीन्स होता है सफेद या श्वेत जिसे कहते हैं। चंद्रिकायम चंद्रमा के, बहु मीन्स बहुत, राजते मीन्स सुशोभित लगते हैं या सुंदर लगते हैं। अस्या इसके, घट्टानम घाटों के, वलयाकृति पंक्ति घुमावदार पंक्ति, धौलायम चंद्रिकायम सफेद चंद्रमा के प्रकाश में, बहुराजते बहुत सुंदर लगते हैं। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति, धौलायम चंद्रिकायम सफेद चंद्रमा के प्रकाश में, बहुराजते बहुत सुंदर लगते हैं। आगणिता मतलब अनगिनत, जिसका हम गणित न कर सके, गिन न सके। आगणिता अनगिनत, पर्यटका मीन्स यात्री या पर्यटक, अनगिनत पर्यटक, सुदूरभ्या देशेभ्या, सुदूरभ्या देशेभ्या का अर्थ होता है दूर दूर देशों से। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से। नित्यम मीन्स प्रतिदिन या रोज, अत्र मीन्स यहाँ, आयांति मीन्स आते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्याह मीन्स होता है, अभी मैंने बताया, इसका या इसकी या इसके। घट्टानांच, संस्कृत में जहाँ चा आ जाता है, चा का अर्थ होता है और इसके घाटों की, शोभम मीन्स सुंदरता या शोभा को, विलोक मीन्स देखकर, इमाम मीन्स इसकी, बहु मीन्स बहुत, प्रशंति मीन्स प्रशंसा करते हैं।
इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी एक सुविख्यात अर्थात प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली, गंगाया कूले स्थिता, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानाम, इसके घाटों की वलयाकृति पंक्ति, घुमावदार पंक्ति, धौलायम चंद्रिकायम बहुराजते, सफेद चंद्रमा के प्रकाश में बहुत सुंदर लगते हैं। आगणिता पर्यटका, अनगिनत पर्यटक, सुदूर भया देशेभ्य, दूर दूर देशों से, नित्यम प्रतिदिन, अत्र आयन्ति, यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानाच, और इसके घाटों की शोभाम विलोक, सुंदरता को देखकर, इमाम, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो ये हो गया अनुवाद। इस अनुवाद को अभी हम इसको मिटा कर लिख देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए संदर्भ देखते हैं, क्योंकि संदर्भ के साथ अनुवाद लिखना होगा एग्जाम में। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका, ये जो संस्कृत का गद्यांश है इसके लिए आप लोग लिखिएगा संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही आपको संदर्भ में लिखना है। इसके बाद अनुवाद हेडिंग लगाकर आप अनुवाद लिख दीजिएगा। हम इसको इरेज करके अनुवाद लिख दे रहे हैं। अनुवाद मैंने यहाँ लिख दिया है, जिसे आप लोग पढ़कर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति चंद्रमा के सफ़ेद प्रकाश में बहुत सुंदर लगती हैं। अनगिनत पर्यटक प्रतिदिन यहाँ दूर दूर देशों से आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसे आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद ये गद्यांश भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगातार कई वर्षों से ये पूछा जा रहा है, जिसे आप देख सकते हैं 2014, 16, 18, 20, 22, 23 में आ रहा है ये प्रश्न। करना वही है, पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद अनुवाद लिखना है। तो संदर्भ हर लेसन का एक ही जैसा लिखा जाता है। जैसा संदर्भ पहले लिखा गया था वही संदर्भ इसमें भी लिखा जाएगा। अनुवाद हम बोलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। आप अपने पेन लेकर कॉपी में नोट करते जाइएगा। ऐसा नगरी, ऐसा मीन्स होता है यह, नगरी मीन्स नगरी। भारतीय संस्कृति, देखो दो चीजें होती हैं, एक संस्कृति होती है और एक संस्कृत भाषा। संस्कृति जब आप अनुवाद करिएगा तो ऐसे लिखिएगा, जिसका मतलब होता है कल्चर, और ये जो भाषा वाली संस्कृत है वो ऐसे लिखी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा आप इस पर, वर्तनी पर। संस्कृति ऐसे लिखिएगा जिसका मतलब कल्चर होता है, और ये संस्कृत जो एक लैंग्वेज है। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति, ये वाली संस्कृति लिखनी है आपको। यह नगरी भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा याश्च, यहाँ देखिए चा आया है, चा का अर्थ होगा और। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव मीन्स होता है यहीं से। इत एव यहीं से संस्कृत वांग्मयस, ये वाला आप लोग संस्कृत लिखिएगा, लैंग्वेज वाली। यहीं से संस्कृत साहित्य का, संस्कृत मीन्स संस्कृत, वांग्मय मीन्स होता है साहित्य, और आधा साया लगा है, इसका मतलब संस्कृत में होता है का की के। जहां पर भी आधा साया आ जाए
का की के मीनिंग होती है। जैसे इंग्लिश में ऑफ होता है, वैसे संस्कृत में आधा साया जहाँ आता है उसकी मीनिंग का की के होती है। इत एव यहीं से संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश देखिए चा आया है, चा का अर्थ होगा और संस्कृति का, ये वाली संस्कृति। आलोका मीन्स होता है प्रकाश, सर्वत्र मीन्स होता है सभी जगह या हर जगह, प्रसरिता मीन्स फैला है। यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश हर जगह या सभी जगह प्रसरिता फैला है। यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश हर जगह फैला है। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको ये नाम है। मुगल युवराज दाराशिको ने अत्रागत, अत्र मीन्स होता है यहाँ, आगत मीन्स आकर। मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत किया। मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषाम, सा मीन्स होता है वह, तेषाम मीन्स इनके, ज्ञानेन मीन्स ज्ञानों से, तथा मीन्स इतना, प्रभाविता मीन्स प्रभावित, अभवत मीन्स हुआ। सा तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत, वह इनके ज्ञानों से इतना प्रभावित हुआ। यत तेन मीन्स होता है कि उसने उपनिषदाम, उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषाया, फारसी भाषा में कारिता कराया। यत तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषाया कारिता, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। फिर से पढ़ते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायास्य केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश हर जगह फैला है या सभी जगह फैला है। संस्कृत साहित्य में आप ये वाला संस्कृत लिखिएगा, लैंग्वेज वाला, और ये वाली संस्कृत में आप लोग ये कल्चर वाली संस्कृत लिखिएगा। मुगल युवराज दाराशिको ने अत्रागत यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत, वह इनके ज्ञानों से इतना प्रभावित हुआ। यत तेन की उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषाया कारिता, फारसी भाषा में कराया। ये आप लोग नोट कर सकते हैं।